यूडी मिनिस्टर श्री सुरेश भारद्वाज जी से पिछले 2-3 दिनों से जो सुर्खियां बनी, सुरेश भारद्वाज जी का बार बार बयान आ रहा है कि हमने बहुत बड़ा काम शिमला में किया। डेवलपमेंट प्लान जो तैयार किया है शिमला के लिए, वो 40 साल में पहली बार एक बहुत बड़ा काम हुआ है। वो उसको एक अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे सरकार और मंत्री जी जिस तरह से इसको पेश कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ सवाल जनता के जहन में भी है, शिमला के नागरिक भी जानना चाहते हैं और हमारे जहन में भी कुछ सवाल उसको लेके हैं कि जो डीपी आपने बनाई, जो बनवाई, जिसको आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं, हमें एक कन्फ्यूज़न है। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई और बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके भी मुझसे भी जानना चाहा कि हमें इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि इससे पहले जो बंदिशें थी, माननीय जो एनजीटी के आदेश थे 2017 के, जिसके तहत शिमला में और शिमला के प्लानिंग एरिया में कंस्ट्रक्शन पे बैन था। ग्रीन एरिया में, ग्रीन एरिया जो शिमला का ग्रीन एरिया डिक्लेयर था, उसमें एनजीटी के आदेश थे कि वहाँ पर कोई नया घर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती और उसके अलावा कोर एरिया वहाँ भी कंस्ट्रक्शन को लेके पाबंदियाँ एनजीटी ने शिमला म्यूनसिपल एरिया जो लिमिट है और जो टाउन प्लानिंग की प्लानिंग एरिया जो है, उसमें पूरे टाउन प्लानिंग एरिया में, जिसको हम प्लानिंग एरिया बोलते हैं, पूरे में बंदिशें थी। अब सरकार कहती है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है और डेवलपमेंट प्लान शिमला का तैयार कर दिया। ये अच्छी बात है कि अगर डेवलपमेंट प्लान तैयार हुआ, कोई कंपनी को हायर किया गया, आउटसोर्सिंग किया गया, उनको अच्छा 80-90 लाख रुपए का पेमेंट दिया गया और उन्होंने क्या काम किया है वो अभी देखने वाली बात होगी कि डेवलपमेंट प्लान में कितनी क्लैरिटी है, किस तरह इस पर काम हुआ और ये आगे किस तरह बढ़ेगा। ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। आने वाले समय में इस पर ज़रूर चर्चा होगी कि इस डेवलपमेंट प्लान में क्या खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं, जो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन आज जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, जो शिमला की जनता के जहन में भी है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है कि आपने डीपी तैयार कर दी, वो पब्लिक के लिए रख दी 1 महीने के लिए। टीसीपी डिपार्टमेंट ने उसको पब्लिक ऑब्जेक्शंस या सजेशंस के लिए 30 डेज के लिए पब्लिक के लिए रख दिया। वो ठीक है, पब्लिक अपनी बात कहेगी, लोग अपने सुझाव देंगे, आपने ऑब्जेक्शंस उसमें डालें। उसके बाद कहते हैं कि वो कैबिनेट में लगेगी और नोटिफाई हो जाएगी, कैबिनेट उसको नोटिफाई कर देगी, सरकार नोटिफाई करती है। हमारा क्वेश्चन है कि उसके बाद जब वो नोटिफाई होगी तो वो स्टेटस क्या रहेगा, जो एनजीटी के जो आदेश थे 2017 के, उसका स्टेटस क्या रहेगा। क्या मंत्री जी इसको बताने में सक्षम हैं? क्या सरकार इसके बारे में क्लैरिटी बता सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है उन लोगों का जिनके सैकड़ों हजारों लोगों के घर फंसे हैं, जिन्होंने ज़मीनें प्लॉट खरीदी है महंगे महंगे शिमला के लोगों में, शिमला में और प्लानिंग एरिया में। वो सब लोग पूरी तरह से परेशान रहे। 4 सालों से कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ सारी रुकी हुई है और लोगों का जो बड़ी मेहनत से किसी ने ब्याज लोन उठा के, ब्याज पे पैसा उठा के जो अपने प्लॉट खरीदे थे, आशियाना बनाने का जो सपना था शिमला के अंदर या प्लानिंग एरिया में, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब उनके मन में एक क्वेश्चन है कि क्या ये उसके बाद हो पाएगा, किस तरह होगा। हमारा ये सवाल है, मंत्री जी इसको ज़रूर बताएं और आप भी ज़रूर पूछें उनसे जब भी आपको मिलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी, कि सर हमको एक मंशा है हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, कि एनजीटी के आदेशों का इस डीपी को नोटिफाई करने के बाद क्या स्टेटस है। क्या सरकार को एनजीटी के पास जाना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्या सरकार ने जो रिट डाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्या स्टेटस है? ये सारी बातें कौन क्लियर करेगा? क्या मंत्री जी को ये बताना नहीं चाहिए कि जैसे ही हम इसको नोटिफाई करेंगे उसके बाद इन चीज़ों का क्या स्टेटस है? क्या वो अपने आप निरस्त हो जाएगा, जो आदेश एनजीटी का था वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या हमको उनके पास जाना पड़ेगा कि हमने ये डीपी तैयार की है, फिर वो देखेंगे, फिर वो आदेश करेंगे? क्या वो आपकी बात को मानेंगे? उन्होंने बोला था कि ग्रीन एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, कोर एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, और जो नॉन कोर एरिया है वहाँ पर 2 मंजिल की बात एनजीटी ने की थी। और भी बहुत बात थी उसमें,
शिमला की कैरिंग कैपेसिटी को लेकर सवाल उठे थे, उसके बारे में क्या टेक्निकल रिपोर्ट बनी, वो जस्टिफाई हो पाएगा कि शिमला की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, हर तरह से पानी की है, सीवर की है, पार्किंग की है, किस तरह से उसको वो जस्टिफाई करेंगे, क्या इस पे काम हुआ, ये हमारे क्वेश्चन है। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो आप गए हैं सरकार, उसको आप विड्रॉल करेंगे या वहां जाना पड़ेगा दोबारा, या एनजीटी दोबारा से बोलेगा कि मेरी ये शर्तें इसमें नहीं है, आपने ये गलत किया कि आप ग्रीन एरिया में नहीं बना सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन, हम ये नहीं कहते कि गलत है, हमारा कुछ सवाल है। अब मंत्री जी से और सरकार से जो जनता का कंसर्न है, मैंने सैकड़ों लोगों ने मुझे मिले और मैंने भी बात की है लोगों से, मन में शंका है लोगों को, लेकिन जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया मीडिया के जरिए, लगातार अखबारों में और सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हर प्लेटफॉर्म पे ये बताया जा रहा है कि बिजली खत्म हो गई है, सारी बंदिशें हट गई है, जैसे ये नोटिफाई हो जाएगा लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। क्या ये इस तरह होगा? या हम यही चाहते हैं, यही मांग करते हैं कि इसको क्लैरिटी करें। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमें लगता है कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव आ रहा है, उसके मद्देनजर ये शगुफा भी हो सकता है, सरकार लोगों को गुमराह करने का एक तरीका भी हो सकता है। जब तक सरकार इसको सफाई से अपना पक्ष नहीं रखती है, तब तक हमारे मन में, लोगों के मन में एक मंशा है कि केवल ये चुनाव को लेकर कोई ऐसी पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही कि जो 4 सालों में नहीं हुआ वो 1 महीने में कैसे हो गया एकदम से। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि कहीं ये चुनाव के मद्देनजर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए तो ये सारा कुछ नहीं हुआ। दूसरी सवाल, जो डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स किए गए, जिसमें वार्ड की संख्या 7 बड़े हैं, टोटल नए वार्ड्स बने हैं, और उसमें बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शंस आए। जो 17 तारीख तक लास्ट डेट थी ऑब्जेक्शंस की और सजेशंस की, उसमें हमारी नॉलेज के हिसाब से बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शंस किए। हम चाहते हैं कि सरकार उन ऑब्जेक्शंस को सीरियसली लेगी, उन पे काम करेगी, उनका निवारण होगा या नहीं होगा, या केवल वो ऑब्जेक्शंस आ गए और ठंडे बस्ते में डाल दिए जाए। तो जिसलिए आपने रखा है, अगर आपने लोगों के सुझाव मांगे हैं, अगर आपने लोगों से ऑब्जेक्शंस लिए थे, तो हमको ये बताएं कि क्या आप उन पे काम करेंगे, उन सुझाव का, उन ऑब्जेक्शंस पे वर्क होगा, उनमें जो कमियां हैं वो दूर की जाएगी। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स हैं। जिस तरह से हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में किया गया है डिलिमिटेशन का काम, उससे खामियां हैं उसमें, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे उसको सरकार? उन खामियों को दूर किया जाएगा? जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से उसको दोबारा से उसको करने का प्रयास होगा? ये हमारे कुछ क्वेश्चन जो है माननीय यूडी मिनिस्टर श्री सुरेश भारद्वाज जी से और सरकार से है कि भाई आप लोगों की जो मंशा है उसको दूर करें और स्पष्टीकरण दें और बताएं कि किस प्रकार से डिलिमिटेशन का जो कार्य है उसमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको दूर किया जाए। यही हमारा आज सबसे बड़ा 2 मुद्दों पे हमने आपसे बात की। सर, जो एमसी का बजट है जो भी पेश करने जा रहे हैं, लेकिन पिछला जो बजट पेश किया गया था उसकी बहुत सारी जो चीज़ें सर उसको ही पूरा नहीं किया गया है, तो उसको लेकर सर क्या कहना है आपका? देखिए, आपने सवाल भी किया और जवाब भी उसी में आ गया कि जो पिछला बजट था उसकी कोई योजनाएं आगे नहीं बढ़ी। आपने यही कहा ना, हम भी यही कहते हैं। जब आपने उस बात को माना है, एक्सेप्ट किया है,